हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने श्याम पैरामेडिकल के ऊपर डीएमएलटी की अपन बात कर रहे थे। उसके अंदर डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर अपन बात कर रहे थे हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग सब्जेक्ट की। तो अपन अब भी बात कर रहे थे हीमेटोलॉजी की। हीमेटोलॉजी में अपन ने बात कर ली थी ईएसआर, पीसीवी, ब्लड ब्लड कंपोनेंट। आज अपन बात करते हैं, एक टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। वो है हीमोग्लोबिन। एग्जाम बेस एंड कॉम्पिटेटिव दोनों बेस से क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। बात करते हैं हीमोग्लोबिन। क्या है हीमोग्लोबिन? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है हीम, सेकंड है ग्लोबिन। फर्स्ट है हीम एंड सेकंड है ग्लोबिन। हीम में क्या होता है? हीम के अंदर होता है आयरन एंड पोरफायरिन। और ये जो ग्लोबिन है ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होता है कि प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पार्ट का एक पार्ट है। हीमोग्लोबिन क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसके अंदर क्या हुआ है? ग्लोबिन प्रोटीन है और एक है आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग। तो इनसे मिलके क्या है? ये बना हुआ है। बात करते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। जो ब्लड है, जो ब्लड है, जो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो भी किसी की वजह से होता है। वो भी होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। देन क्या हुआ? कहां प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। देन क्या है ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ये क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। देन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? वो होता है 64,000। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 14,000। देन क्या करता है ये? ये क्या करता है? एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जो होता है ये क्या करता है? O2 एंड CO2 को क्या करता है? ये O2 एंड CO2 को क्या करता है? ये कैरी करता है। O2 को कहां से कहां तक करता है? O2 को करता है लंग्स टू बॉडी सेल। O2 को कहां से करता है? ऑक्सीजन को कहां से कहां तक कैरी करता है? ये करता है लंग्स टू बॉडी सेल्स। एंड जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहां से कहां तक करता है? ये करता है वहां को बॉडी सेल्स से कहां तक करता है? ये लंग तक करता है। तो अपन जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इसका क्या होता है? इंपोर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ऑक्सीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होता है? ऑक्सीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है? बॉडी के कंप्लीट पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। देन क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या करता है? कार्बोक्सीमोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सीमोग्लोबिन है ये क्या होता है? वेस्ट पार्ट होता है बॉडी के लिए। उसको क्या करता है? ये रिमूव करता है। किसके थ्रू करता है? वो करता है रेस्पिरेशन के थ्रू। कैसे करता है? क्योंकि बॉडी के कंप्लीट पार्ट से, बॉडी के कंप्लीट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कहां तक लेके आता है? ये लंग्स तक लेके आता है। तो कहां से कहां तक कैरी किया? ये O2 को किया लंग्स टू बॉडी सेल्स या बॉडी पार्ट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 उसको कहां से कहां तक करेगा? ये बॉडी पार्ट टू
लंग्स। तो मैंने बोला कि ये ऑक्सीजन के साथ साथ बाइंड होके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके क्या करता है, ये लंग्स टू बॉडी सेल बॉडी पार्ट तक क्या करता है, ये ऑक्सीजन की पूर्ति करवाता है। देन क्या करता है, ये जो बॉडी के अंदर इन्वेस्ट पार्ट या अनयूजफुल जो पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है, ये बॉडी पार्ट से लंग्स तक लेके आता है। लंग्स के थ्रू क्या कर देते हैं अपन, आउटसाइड कर देते हैं। तो उस जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। O2 को अपन क्या करते हैं, गेन करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो बात हुई, मैंने बोला कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Hb कैरी ऑन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कि एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का है, एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का है, वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, कैरी करता है। मतलब क्या हुआ कि जो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ Hb है, वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, लंग्स टू बॉडी तक प्रोवाइड करवाएगा या कैरी करेगा। देन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो होती है टेट्रामर। मतलब चतुष्फलकीय जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है कि जो एक मॉलिक्यूल है हीम का या आयरन का, वो क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ, फोर मॉलिक्यूल ऑफ पोरफायरिन। मतलब एक मॉलिक्यूल हीम का, एक मॉलिक्यूल क्या करता है, 4 पोरफायरिन रिंग को क्या करता है, अपने साथ जोड़ता है। जैसे ही 4 मॉलिक्यूल ऑफ पोरफायरिन की जैसे ही जोड़ेगा, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, चतुष्फलकीय या टेट्रामर जो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। बात करते हैं कैसे, कि कैसे हुई। तो ये देखो हीमोग्लोबिन का एक है, ये क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल किसका है, एक पार्ट किसका है, आयरन का या Fe+2 का। वो क्या करेगा, ये 4 जो स्ट्रक्चर है पोरफायरिन की, उनको क्या करता है, ये अपने साथ जोड़ता है। इस जैसे ही जुड़ेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, हीम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, Hb की स्ट्रक्चर। ये क्या है, Hb की स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये जो पार्ट है वो तो हो जाएगा आयरन। देन ये जो बचा हुआ पार्ट है वो हो जाएगा पोरफायरिन। वो किसका हो जाएगा, पोरफायरिन का। तो जो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट तो होता है किसका, Fe+2 आयरन का। एंड जो 4 जो स्ट्रक्चर है वो किसकी होती है, पोरफायरिन रिंग की। तो एक आयरन का मॉलिक्यूल किसको, कितने को कैरी कर रहा है, ये 4 पोरफायरिन रिंग को। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हुई कौन सी हुई, हुई टेट्रामर। अब बात करते हैं हीम की, बात हो गई, अब बात करते हैं ग्लोबिन की। ये जो ग्लोबिन है, ये जो ग्लोबिन है, ये क्या है, ये प्रोटीन पार्ट है। यह है प्रोटीन पार्ट। इसके अंदर क्या हुआ, 2 चेन होती है इसमें। फर्स्ट होती है अल्फा चेन, सेकेंड होती है बीटा चेन। फर्स्ट होती है अल्फा चेन और सेकंड होती है बीटा चेन। लेकिन ये जो चेन है ये दो दो होती है। मतलब 2 अल्फा होगी और 2 बीटा होगी। जो अल्फा होगी, जो अल्फा चेन होगी उसके अंदर 101 अमाइनो एसिड होते हैं, और जो बीटा चेन होती है उसके अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब
एक चेन के अंदर 141 है तो दो के अंदर क्या कितने होंगे, उसको अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 242 अमीनो एसिड तो अल्फा चेन के अंदर प्रेजेंट होंगे और 292 कितने किसमें होंगे, बीटा चेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 546 अमीनो एसिड। टोटल कितने हो जाएंगे, 546 अमीनो एसिड। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, 546 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये जो ग्लोबिन है इसके अंदर क्या हुआ, दो अल्फा चेन हुई और दो बीटा चेन हुई। अल्फा चेन के अंदर, एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं और एक बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो इसकी कितनी थी चेन है, दो दो चेन है, दो अल्फा एंड दो बीटा चेन। तो टोटल कितने हुए, 246 अमीनो एसिड। तो ये क्या किसकी बात हुई, ये हुई ग्लोबिन चेन की। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, कि हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन करता है। इसका फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, ये ब्लड को क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, ये रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। सेकंड क्या हुआ, जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको भी क्या करता है, ये कंप्लीट करवाता है। देन थर्ड है, ये बफर का भी, बफर विलियन है, बफर सॉल्यूशन का भी क्या करता है, ये काम करता है। मेंटेन टू बफर पीएच, जो ब्लड का जो पीएच है, कितना होता है ब्लड का पीएच, मैंने पिछली क्लास में बताया था कितना होता है, 7.4। जो 7.4 जो ब्लड का पीएच है उसको कौन मेंटेन करके रखता है, हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखता है। क्यों करके रखता है, क्योंकि ये बफर विलियन का भी क्या करता है, ये काम करता है। देन 4 है, जो फॉरेन पार्टिकल है उसको क्या करता है, ये आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। जो फॉरेन पार्टिकल है उससे क्या करता है, आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या है, इसके मेन फंक्शन हुए क्या, एक तो रेड कलर प्रोवाइड करवाएगा, एक जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन करके रखेगा, एक जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराने के अंदर हेल्प करेगा, एंड क्या है जो आरबीसी है उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करता है। अपने बात की थी आरबीसी की, तो मैंने बताया था कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मतलब किसी न किसी सेल को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बॉडी के अंदर हर किसी सेल को कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो उस जो न्यूक्लियस का जो काम करेगा या आरबीसी को जो कंट्रोल प्रोवाइड करेगा या कंट्रोल करेगा, वो कौन करेगा, वो करेगा हीमोग्लोबिन। क्योंकि न्यूक्लियस जैसे जैसे अपन आरबीसी की स्टेप हटे थे, अपन आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो हटे थे उसके अंदर जैसे जैसे न्यूक्लियस डिसअपेयर होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस डिसअपेयर होता है वैसे वैसे ही हीमोग्लोबिन प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या बोला मैंने, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस डिसअपेयर होता है वैसे वैसे क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ,
ये क्या करेगा, जो आरबीसी की जो भी फंक्शन है उनको क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा। तो ये क्या हुआ इसके फंक्शन। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। कि जो नॉर्मल रेंज है इसकी हीमोग्लोबिन की वो कितनी होती है। फर्स्ट आता है अडल्ट में। अडल्ट में जो इसकी रेंज होती है वो होती है 13 से 17। 13 से 17 ग्राम पर डीएल। ये जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है, ग्राम प्रति डेसीलीटर। फिर आती है फीमेल के अंदर जो इसकी रेंज होती है वो होती है 12 से 15 ग्राम पर डीएल। और जो इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर कितनी होती है, उनके अंदर होते हैं 12 से 19 ग्राम पर डीएल। इन्फेंट्स के अंदर इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बात करते हैं यदि इस रेंज से किसी के अंदर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। यदि हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर आरबीसी का जो काउंट है और जो हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देन यदि हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी का जो काउंट है और जो हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से क्या हुआ, पॉलीसाइथेमिया की डिसऑर्डर। बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज से यदि किसी की रेंज बढ़ती है या कम होती है तो वो दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, डिजीज कैटेगरी में आते हैं। कि इसकी रेंज जो नॉर्मल रेंज है वो 12 से 17 है और किसी की अगर 22 ग्राम पर डेसीलीटर हो रहा है तो उसको अपन किस कैटेगरी में रख देंगे, पॉलीसाइथेमिया कैटेगरी के अंदर। तो ये क्या हुआ हीमोग्लोबिन की रेंज के बारे में और इसके डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू सो मच।